चलिए स्टार्ट करें। कोई टाइम है नहीं, जल्दी जल्दी करना है। ओके, स्टार्ट करते हो। ओके, चलो। क्या देयर सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन टू कॉलेजेस एम और एन। ठीक है, दो कॉलेज है एम और एन। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द बोथ कॉलेज वेंट ऑन अ टूर। ठीक है, दोनों कॉलेज से आपके टूर पे जा रहे हैं। एंड विजिटेड तीन डिफरेंट प्लेसेस ए बी सी। ठीक है, तीन डिफरेंट प्लेसेस जाते हैं। Among them, some student visited only one place, some visited only two places, and remaining student visited all the three places. यानी वेन डायग्राम का सेंस आ रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो मान लेता हूँ ए प्लेसेस, ये बी प्लेसेस और ये सी प्लेसेस। ठीक है। ओके, कुछ एक्स और वाई दिया नीचे, आपका एक्स और वाई का कुछ कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो जो सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखो ये प्लस प्लस आ जाएगा। 416 है ना ये, तो 4 का 104 गुना, यानी ये 13 का 8 गुना। 8 चौके 32 और 13, यानी कि इसका जो आ गया आपका 32 और 13 आ गया। ठीक है, 32 और 13 आ गया। इसका प्लस प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 6 का 51 गुना, 17 का 3 गुना। ठीक है, तो ये 18 और 17 आ जाएगा आपका। 18 और 17 आ जाएगा। ठीक है, दोनों रूट्स आपके आ गए। अब इसमें कह रहे हैं दोनों रूट्स जो आपके पी और क्यू है। पी और क्यू है तो मतलब आपका पी बड़ा वाला है। यानी यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ना, पी आपका 32 हो जाएगा, क्यू आपका हो जाएगा 13। ठीक है, और अगर मैं यहाँ आर और एस की बात करूँ आपसे, आर की, आर बड़ा है तो आर 18 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। कह रहे द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स क्या है आपका पी प्लस आर के इक्वल है, तो एक्स एक्स आपका क्या है, पी प्लस आर के इक्वल है, यानी पी प्लस आर यानी कि 49 है। ठीक है, और अगर वाई की बात करूँ आपसे, सॉरी, पी प्लस आर है ना 50, पी प्लस आर यानी एक्स की वैल्यू 50 है, और वाई की वैल्यू क्यू प्लस एस यानी कि 30 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बता दो आगे चलेंगे फिर फटाफट। ठीक, क्या नंबर ऑफ, कह रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु विजिटेड ओनली वन प्लेस, यानी ए, ओनली ए जो जा रहा है वो आपका एक्स प्लस वाई है, यानी कि 80 है। ठीक है, विच इज 30 मोर देन, ये 30 ज्यादा है, मतलब कोई 50 होगा। देन दोस हु विजिटेड ओनली प्लेस बी, यानी कि बी वाला 50 होगा। ठीक है, विच इज हाफ ऑफ द हु विजिटेड ओनली सी, तो ये 50 आधा है, यानी सी का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तभी आधा हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु विजिटेड बोथ ए एंड बी बट नॉट सी, बोथ ए एंड बी बट नॉट सी, मतलब इसकी बात कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है 2.5 वाई, 2.5 वाई 100 आ जाएगा, और वाई की वैल्यू कितनी आ रही थी, 30 आ रहा है। ठीक है, तो ये जीरो से ये गया, 25 से गया आपका 4 बार में, यानी 3/4 है। 3/4 किसका है ये आपका है ओनली प्लेस सी, ओनली प्लेस में 100 लोग हैं, यानी 75 लोग हो जाएंगे आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास 75 लोग हो जाएंगे। ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु विजिटेड बोथ द प्लेस बी एंड सी बट नॉट ए, बी एंड सी बट नॉट ए, यानी इसकी बात कर रहे हैं। इस x% ऑफ दोस्त हु विजिटेड ओनली प्लेस ए में 80 जाते हैं, 80 का x% कितना है, 50%, यानी कि 40। ठीक है, ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु विजिटेड बोथ ए एंड सी बट नॉट बी, ए एंड सी बट इसकी बात कर रहे हैं। इस 7.5 यानी एक्स माइनस वाई यानी 20%, यानी 7.5 अपॉन 100 इंटू 20 हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो 20 से कटेगा ये 5 बार में, 5 से कटेगा आपका ये 1.5 टाइम्स। ठीक है, अब दोस्त हु वेटेड ओनली प्लेस बी, ओनली प्लेस वाले 50 जाते हैं, यानी 3/2 है ये 1.5 का, यानी ये 75 हो जाएगा। 75 आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जाते हो 480 है, टोटल 480 है, तो कितना हो गया टोटल, देखो यहाँ पे आपका ये 150 हो गया, ये आपका 250 हो गया, 300 हो गया, 300 और आपका ये हो गया 120, यानी कि 420। बचा कितना, 60, तो 60 आपका बीच वाला हो जाएगा। पूरा क्लियर है, बता दो एक बार वेन डायग्राम। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये रहा, बनाओ। यहाँ आप टोटल भी निकाल लो। ठीक है, ए में टोटल कितने हैं, बी में टोटल कितने हैं, सी में टोटल कितने हैं। ठीक है,
तो यहाँ देखो आपका 100, 150 और 225 है यहाँ पे। पूरा सी वाले में देखो कितना है आपका, 275 है यहाँ पे। पूरा ए वाले में कितना है, यहाँ 150 हो गया, और ये आपका 210 और 290 हो गया यहाँ। ए में 290, बी में कुल बिल में 225 है, सी में आपका 275 है। ठीक है। चलो उसको देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि द डिफरेंट वुड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु विजिटेड प्लेस बी मतलब ये टोटल की बात कर रहे हैं जो आपको जा रहे हैं। ठीक है। 225 है। तो इसमें कुछ होंगे बॉयज और कुछ गर्ल्स होंगे, इनका डिफरेंस कह रहा है 15 है। अगर 15 है डिफरेंस, तो 15 एक बार क्या करोगे आप, 15 आप एक बार बॉयज को ज़्यादा दे दो। दे दिया ज़्यादा। ठीक है। ओके। दे दिया तो बचा कितना यहाँ पे, 210 बचा, तो आपका 105 और 105 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि एक केस तो ये बनेगा, पहला केस आपका ये बनेगा। क्या बनेगा? पहला केस ये बनेगा कि आपका 120 लड़के हो जाए, 105 लड़कियां हो जाए। और ये आप बोला नहीं कि कौन ज्यादा है कौन नहीं है। तो आपका दूसरा भी केस हो जाएगा कि लड़के लड़के 105 हो जाएंगे, लड़कियां 120 हो जाएंगी। ठीक है। क्योंकि आप बोला नहीं है ना कि कौन ज्यादा है कौन कम है। ठीक है, तो ऐसे लेंगे हम। एंड द डिफरेंट विद द नंबर ऑफ गर्ल्स हु विजिटेड प्लेस बी। ओके, तो एक ही बात हो रही है, ए में टोटल 290। तो यहाँ पे भी क्या है, आपके बॉयज और गर्ल्स में। कह रहे कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो विजिटेड आती है पार्क भी, यानी कि जो 100 या तो 105 या तो 120। ठीक है। हु इज हु विजिटेड प्लेस ए इज 15। ओके, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो जाती है प्लेस बी में, यानी ये वाली, और जो गर्ल्स जाती है इनका डिफरेंस 15 है। ठीक है। तो यहाँ पे दो केस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं कौन ज्यादा कौन कम है। तो एक बार आप पहला केस लो 105 वाला। ठीक है। 105 से ये 15 ज्यादा हो सकता है, 15 ज्यादा लोगे तो 120 हो जाएगा ये केस। कम लोगे तो 90 90 हो जाएगा। ठीक है। 150 वाला ले रहा हूँ मैं। ओके। दूसरा अगर 120 वाला केस लोगे आप, जहाँ पे लड़कियां 120 है, या तो 15 ज्यादा हो जाएगा तो 135 हो जाएगा, 15 कम हो जाएगा तो 105 हो जाएगा। ठीक है। तो ये दो केस बन रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है। जहाँ पे मैंने एक ज़्यादा लिया है, एक मैंने कम लिया है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने कम लिया है, यहाँ पे ज़्यादा लिया। ठीक है। ओके। तो अगर टोटल 290 है तो यहाँ कितना बचेगा आपका? आपका बचेगा 170 बचेगा। 170 तो बॉयज़ का केस आ रहा है। कह रहा है विच कैन नॉट बी टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन वे। 170 तो आ रहा है यहाँ से। 90 करोगे तो यहाँ पे 200 आ रहा है, 200 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 135 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 145। 55 आ जाएगा ना, 80 90, हाँ। 155 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 105 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 185। तो ये भी आ रहा है। तो सारे के सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ये वाला नहीं आ रहा है। 140 आपका केस नहीं है, तो आपका आंसर ये होगा। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे कहा नहीं गया है कि कौन बॉय बड़े ज़्यादा है या फिर छोट लड़कियाँ ज़्यादा है। तो हमें दोनों केस लेके चलना पड़ेगा। एक तो मैंने 105 माना, यहाँ पे 100 120 लड़के यहाँ मारे। तो ये हमें पता नहीं है कि बॉयज़ बड़ा है या फिर लड़के बड़े हैं। हमें नहीं पता है। तो दोनों केस लेके चलोगे। अब ये कह रहा है जो लड़कियाँ हैं ना, उससे ये 15 ज़्यादा या तो 15 कम हो सकता है। 15 अगर ज़्यादा है तो 120 होगा। 105 से अगर 15 यहाँ पे 105 था ना, यहाँ 150 क्यों लिया मैंने? 105। ठीक है। तो 15 ज्यादा होगा तो यहाँ 120 होगा, अगर आप 15 कम लोगे तो 90 होगा। ठीक है, यहाँ पे कहा नहीं गया ना कि 15 ज्यादा है 15 कम है। केवल डिफरेंस दिया गया है। तो एक तो केस ये बना था कि लड़कियां 105 हो, अगर लड़कियां 120 होंगी तो या तो 15 ज्यादा होगा, 135 हो जाएगी लड़कियां यहाँ की। और अगर कम होगा तो 105 हो जाएगा। तो मैंने सारे केस निकालिए। टोटल 290 है, जिसमें भी अगर 120 लड़कियां हैं तो बचे हुए लड़के हो जाएंगे। 170 तो केस बन रहा है आपका। तो 200 तो आपका ऑप्शन में ही नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 135 अगर लड़कियां हैं तो बचे हुए 155 क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएंगे, ये भी सही है। 105 अगर लड़कियां हैं तो बचे हुए 185 आपके क्या लड़के हो जाएंगे, तो ये भी है। केवल 140 आपका आंसर नहीं था। तो पूछा है बट कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए।
कह रहे कि रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ कॉलेज एम टू एन। ठीक है। ये जो 80 है ना, ये एम और एन दोनों मिला के है। आपको पता है ना, ये एम और एन दोनों मिला के सारे के सारे जो डाटा है ना, एम और एन मिला के। ओके। तो कह रहा है स्टूडेंट इन द कॉलेज एम टू दैट ऑफ कॉलेज एन। ठीक है। तो टोटल जो एम और एन में है ना आपके, एम और एन में, अच्छा, तो ये एक्स माइनस 35 है और ये वाई माइनस 13 है। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 50 आई थी, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा टोटल। 15 है। और एन में आपका 13 है ना, तो यहाँ 17 आ जाएगा, क्योंकि 30 माइनस 13 17 आ जाएगा। ठीक है। टोटल आपके पास 480 लोग थे। ठीक है। ओके। 480 लोग थे, यहाँ पे दिया गया 480 लोग। तो अगर मैं इसमें बांटूं तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 16 का दोगुना, 16 का तीसरा, एक के लिए 15 आ जाएगी, यानी 225 आ जाएगी। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 15, और 15 का 17 गुना कर दो ना, तो 30 जोड़ दोगे तो 255 आ जाएगा। ठीक है। इतने लोग आपके एम और एन में हैं। एंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज एम हु विजिटेड वन प्लेस टू दोस ऑफ विजिटेड वन प्लेस इन एन। तो एम में दो जगह, एक तो आपका वन प्लेस पे जा रहे हैं, एक जगह पे जा रहे हैं, एक तो दो जगह पे जा रहे हैं। एन में भी सिमिलरली एक जगह पे जा रहे हैं, दो जगह पे जा रहे हैं, इधर लिखता हूँ। ठीक है। तो इनमें से आपका कुछ लोग जो एक जगह ही जा रहे हैं और कुछ लोग हैं दो जगह जा रहे हैं। ठीक है। ओके। तो पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज एम हु विजिटेड ओनली वन प्लेस टू द हु विजिटेड ओनली वन प्लेस इन एन। ओके। तो इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, एक्स में 29, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 15, सॉरी 25 आ जाएगा, जो कि वन प्लेस जाते हैं, एक प्लेस जाते हैं। ठीक है। देन फाइंड द व्हाट पर्सन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज एम विजिटेड ओनली वन प्लेस, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। ओके। ओके। तो आपको पता है वन प्लेस का कौन कौन जा रहे हैं, आपका वन प्लेस जाने वाले ये सारे लोग हैं। केवल वन जाने वाले, ये वन जाने वाले, ये वन, ओनली वन जाने वाले। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 200, 130 है, 230 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ देखोगे दोनों को जोड़ोगे आप टोटल वन वाले, तो ये आपका 46 हो जाएगा। 23 का 10 गुना, 23 का दोगुना, एक की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है। तो यानी 105 आ जाएगा यहाँ पे। 21 की वैल्यू 105, यही पूछा है। कितना का है, 480 का। टोटल 480 लोग था ना, उसमें से कह रहा है कि आपका एक वाले जाने वाले कितने लोग हैं। ठीक है। जीरो जीरो गया तो 48 का लगभग देखोगे ना ये। क्या बोला है। अच्छा, सिर्फ एम का पूछा है, ओके ओके हाँ। क्या बोला है, ओनली एम ग्रेड ओनली वन प्लेस। ठीक है। एम आपका 225 आता है, टोटल 225 आता है। ठीक है। उसमें से वन प्लेस आने वाले 105 है। ठीक है। तो ये काटोगे 21 बार में, ये काटोगे आपका 4 बार में, और ये 45 बार में। ठीक है। ये 9 बार में, और ये आपका 20 बार में। तो ये हो जाएगा 420/9। तो 9 × 36, और ये आपका 4×2 = 6, यानी कि 46 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो पूछा है एक प्लेस जाने वाली। तो कह रहे हैं कि व्हाट वाज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज एम, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज एम, मतलब टोटल 225 थे, उसमें से केवल वन प्लेस जाने वाले कितने लोग हैं, यानी ये वाला 105/225। तो आपका आ जाएगा 46.67% आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पूछा भी तो फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। क्या कह रहा है कि कौन सा करेक्ट है। कह रहा है डिपेंड विद नंबर ऑफ स्टूडेंट हु विजिट ओनली वन प्लेस वाला निकाला, तो मैंने 230, केवल ओनली वन वाले जोड़ोगे तो 230 आएगा। एंड दो विजिटेड ओनली टू प्लेसेस, दो प्लेस वाले, ये वाले बीच वाले हो गए आपके। ठीक है। ये वाला और ये वाला दो प्लेस केवल जा रहे हैं, तो 150 190 हो जाएगा। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 40 का आ रहा है। ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 50 - 30, यानी 20 गुना दिया 80 आ जाएगा। तो ये क्या सही है क्या नहीं है।
ए सही नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। y - 2y 30 आ जाएगा अपॉन 100 इंटू 24 इंटू 10, यही है। अब द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम बोथ द कॉलेज ऑल द प्लेसेस। ठीक है। टोटल 480 है। इसमें से कह रहा है इतना जो आपका ये 60 का आएगा आंसर, या 60 आ रहा है, देखते हैं पहले। 0000 घटा 24 घटा 20 बार में 20 दूनी 60, बिल्कुल सही आ रहा है, 60 आ रहा है। ठीक है, तो पहले दूसरा सही है। दूसरा सही तो आपको डी भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु विजिटेड एटलीस्ट 2 प्लेसेस, एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है, या दो या दो से ज्यादा। ठीक है, दो या दो से ज्यादा, 190 तो दो हो गए, और 60 और जोड़ोगे तो 250 हो जाएगा। ये कह रहा है एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है। 250 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो केवल आंसर आपका बी आएगा। ठीक है, आगे चले। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एट प्लेस सी की बात कर रहे हैं, सी की। ठीक है। और टिकट कॉस्ट जो आपको बॉयज़ का था 75 रुपीज़ था, और गर्ल्स के 60 रुपये था। द रेशियो टोटल रेवेन्यू जो कलेक्ट हुआ फ्रॉम बॉयज़ एंड गर्ल्स, दैट इतना रेशियो दिया हुआ। ठीक है। तो टोटल आपके पास 275 लोग हैं, जिसमें कुछ तो बॉयज़ होंगे कुछ तो गर्ल्स होंगे। मान लेते हैं कि बॉयज़ अगर एक्स है, तो लड़कियां 275 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। और एक लड़के का दाम पड़ा है 75 रुपये, लड़कियों का पड़ा है 60 रुपये। तो इन्हीं का रेशियो दिया गया है, 75x अपॉन 60 इंटू 275 - x। इसका रेशियो दिया है आपका 195/174। बॉयज़ है ना, और गर्ल्स है। ठीक है। तो 5 से काटोगे 15 बार में, 5 से काटोगे आपका 3 बार में, और ये आपका 9 बार में। ठीक है। 3 से काटोगे 5 बार में, 3 से काटोगे 13 बार में। 12 5 6 9 60। 6 से काटोगे 10 बार में, 6 से काटोगे आपका 2 बार में 12, और ये आपका 9 बार में। 5 से काटोगे 2 बार में। ठीक है। तो उधर आ जाएगा आपका 29x, इधर आ जाएगा आपका 13 दूनी 26, 26 इंटू 275 आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 26x आ जाएगा। उधर जाएगा तो 26 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 30 एंड 55x। 26 इंटू 275। 5 से काटा आपका 5 2 7, 11 से 5 बार में, 11 का 2 बार में, 5 बार में, 5 से 5 बार में। एक्स की वैल्यू आई आपके पास 130, यानी ये आपका 130 है, और ये आपका कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। ठीक है। पूछा एक गर्ल्स हु विजिटेड प्लेस सी, गर्ल्स कितनी 145 है, इस अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज, बोथ कॉलेज, टोटल नंबर कितने थे, 480 थे, इंटू 100 करोगे। ठीक है। 0 0 गया आपका, 8 4 12। तो 3 से काटोगे आपका 1 बार में, और ये 6 बार में। 3 से काटोगे आपका 4 3 12, और ये आपका नहीं कटेगा। अप्रोक्स जा रहा है क्या, 48 का 30 गुना अप्रोक्सीमेटली पूछा है, अप्रोक्स ओके अप्रोक्स में पूछा है। तो ये इसका 3 गुना कितना हो जाएगा आपका, 122 और 24 यानी 144। तो यानी कि 30% के आसपास जा रही है ऑप्शन नंबर, क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्स बोला है ना। तो 480 145 यानी कि 30% है इसका। ठीक है। ओके, आगे चलें। ठीक है।
क्या कह रहे हैं, अगर पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं 6 फ्लोर है हमारे पास, 1 to 6 फ्लोर है, तो या तो 5 ही दिए। देर आर 6 फ्लोर इन अ होटल फ्रॉम द ग्राउंड, अच्छा ग्राउंड भी एक ग्राउंड फ्लोर भी है, ठीक है। ये ग्राउंड है। ओके, ग्राउंड फ्लोर भी दिया हुआ है। टू 5th फ्लोर, द डाटा गिवन बिलो रिलेटेड द टोटल नंबर ऑफ रूम्स, एसी रूम्स प्लस नॉन एसी रूम्स। यानी कि एसी रूम्स हो गए, ठीक है, नॉन एसी रूम्स हो गए, और ये आ गया टोटल। ठीक है। द नो देर आर नो रूम्स इन द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर में कोई रूम नहीं है, तो यहाँ पे टोटल 0 आ जाएगा। तो कोई रूम है ही नहीं। ओके। द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द फॉलोइंग डाटा, ठीक है, नंबर ऑफ एसी रूम्स एज पर द टोटल रूम्स, ठीक है। तो ये अगर मान लो कि अगर टोटल 100 है ना, तो 100 में 75% क्या एसी वाले रूम है, तो बचा हुआ 25% क्या होगा, आपका नॉन एसी रूम हो जाएगा। ठीक है। तो ये निकाल लेगा, रेशो निकाल लेते हैं इसका। तो टोटल जितने रूम होंगे उसमें 75% अगर एसी है, तो एक यानी कि 75% अगर एसी रूम है, तो 25% क्या हो जाएगा, नॉन एसी रूम हो जाएगा। 70% मतलब, अगर 7% है तो 30% ये हो जाएगा। 60% है तो 3 और 2 हो जाएगा। 65% है तो 13 और 7 हो जाएगा। 60% है तो 3 और 2 हो जाएगा। और दिया डिफरेंस बिटवीन द नॉन एसी रूम्स एंड नॉन एसी और सॉरी एसी रूम्स और नॉन एसी का डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना, आपको एक तो दिया, सारे वेरिएबल में दिए, यहाँ पे एक 3 दिया गया है थर्ड फ्लोर में। थर्ड फ्लोर में देखो ना, डिफरेंस कितना आ रहा है, एक आ रहा है, 3:2 है ना। डिफरेंस एक आ रहा है, तो एक की वैल्यू 3, तो यानी कि 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, एसी या नॉन एसी का डिफरेंस। ठीक है, आगे चले। अब आगे चलते, कुछ दिया हुआ नीचे। बस इतना ही दिया है। कह रहे कि टोटल नंबर ऑफ रूम्स जो आपके रूम फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर में था, 8:5 था। ठीक है, 8:5 था टोटल, यानी यहाँ पे 8 था, तो यहाँ 5 था। तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि 15 लोग हैं। तो 5 की वैल्यू 15, तो एक की वैल्यू 3, तो यहाँ पे टोटल 24 लोग हो जाएंगे। 24 लोग हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 करोगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा। ठीक है, ओके। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नॉन एसी इन द फर्स्ट फ्लोर टू द सेकंड फ्लोर इज 2:3। ठीक है। आपका देखो, आप कह रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर में जो नॉन एसी वाले यानी 6 रूम है, तो 2 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। यानी कि सेकंड फ्लोर में आपके नॉन एसी वाले 9 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 3 की वैल्यू 3, यानी यहाँ पे 21 आ जाएगा, तो टोटल 30 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और कुछ निकाल सकते हो क्या, और निकाल सकते हैं। अब आते हैं इस पूरे वेरिएबल पे। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखो, फर्स्ट फ्लोर में क्या बोला, डिफरेंस दिया हुआ आपको, ये इतना डिफरेंस है। तो फर्स्ट फ्लोर में डिफरेंस कितने का आ रहा है, फर्स्ट फ्लोर में इन दोनों का डिफरेंस कितना का आ रहा है, 18 और 6 का डिफरेंस आ रहा है 12। यानी मैं कहता हूँ 2x+2 आपका 12 है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 5 है। एक्स की वैल्यू कितनी 5 है। वाई यहाँ पे y+13 है, तो यहाँ पे 21 है। डिफरेंस देखो ना, 21 और 9 डिफरेंस है ना, 21 और 9, यानी कि आपका 12 का है। ठीक है, 12 का डिफरेंस है, तो y+3 आपका 12 आ जाए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है डिफरेंस कितना, 2y/3 है, तो y की वैल्यू 9 आ गई, तो 2 × 9/3, दैट इज डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 का आ रहा है। तो फोर्थ फ्लोर में डिफरेंस आ रहा है 6 का, तो यहाँ 6 ही आ रहा है, तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा। 13 और 7 20 आ जाएगा टोटल। और ये y-x है, तो 9-5 यानी 4 + 1 यानी कि 5। यहाँ डिफरेंस 5 है, तो एक की वैल्यू 5, तो 2 की वैल्यू 10, 3 की वैल्यू 15, यानी कि 25 आ जाएगा। टोटल आ गया। ठीक है, क्लियर है ना, आगे चलें। चलो, क्वेश्चन बनाओ।
क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द एसी रूम्स जो कि फर्स्ट फ्लोर में है, एसी रूम्स फर्स्ट फ्लोर में कितना 18 है। ओके। एंड इन ऑफ द गिवन होटल एंड द एक्स वाई जेड इज टू। ओके, एक एक्स वाई जेड भी है हमारे पास। ठीक है, एक होटल तो ये है, और आपका फर्स्ट फ्लोर वाले इसमें एसी रूम 18 है। तो कह रहा है डिफरेंस दो, या तो 20 हो सकता है या तो 16 हो सकता है, कुछ बोला नहीं है कौन बड़ा है कौन ज़्यादा है। तो 16 रूम भी हो सकते हैं एक्स वाई जेड में, और 20 रूम भी हो सकते हैं। एंड द रेशियो ऑफ नॉन एसी रूम्स टू द फर्स्ट फ्लोर, नॉन एसी रूम फर्स्ट फ्लोर में कितने, 6 है। तो 3 की वैल्यू 6 है, तो 1 की वैल्यू 2, यानी 8 हो जाएगा आपके पास। ये नॉन एसी रूम हो जाएगा एक्स वाई जेड में। एक्स वाई जेड में नॉन एसी रूम हो जाएंगे, नॉन एसी वाले रूम हो जाएंगे आपके, 8 हो जाएंगे। ठीक है। ओके। तो टोटल यहाँ पे या तो 28 हो जाए, या तो आपका 24 हो जाए, यही हो जाएगा। अगर 20 लोग हैं तो 28 हो जाएगा, 16 लोग हैं तो 24 हो जाएगा। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रूम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द गिवन होटल इज पी। तो टोटल पी यानी पी की वैल्यू 24 है। टोटल फर्स्ट फ्लोर में कितना है, 24 है ना। ठीक है। एंड दैट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर ऑफ एक्स वन जेड इज क्यू। ओके। तो क्यू आपका या तो 28 हो जाए या तो 24 हो जाए, इन दोनों में कोई हो सकता है। ठीक है, टोटल रूम जो है आपका या तो 28 या तो 24 हो जाए। ठीक है। अगर पी 24 है और ये आपका क्यू है, तो 24 है तो यहाँ भी 24 है एक, तो क्यू 24 है तो एक तो इक्वल है। और कह रहा है कि यहाँ पे आपका पी जो है ना, या तो क्यू बड़ा भी है क्योंकि अगर 28 अगर लोगे तो क्यू आपका क्या हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा। पर कह रहा है पी छोटा हो गया, छोटा तो कभी नहीं होगा, या तो इक्वल हो जाएगा पर छोटा नहीं होगा। ठीक है। तो ये गलत है, दोनों सही है। तो यार दोनों केस लेके चलना पड़ेगा, इसमें बताया नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आपको 20 और 16 दोनों लेके चलना पड़ेगा, और यहाँ पे 28 और 24 दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो 1 एंड 2 आपका आंसर आएगा, ओनली 1 एंड 2। ठीक है, तो पीओ में ऐसे सवाल आते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंस नहीं दिया रहता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ओके। और अपने मन से नहीं मानना है कि ये बड़ा है वो छोटा है, दोनों केस लेके चलना है। कह रहे हैं कि पर्टिकुलर डे में क्या रहा है, 66.2/3 ऑफ द नंबर ऑफ एसी रूम्स इन द सेकंड फ्लोर and 44.4/9% of the number of AC room in the third floor and 53.11/13% of the number of AC room on the fourth floor were booked. Okay. तो यहाँ देखो टोटल सेकंड वाले में एसी वाले रूम कितने, 21 थे। एसी वाले रूम 21 थे। थर्ड वाले में एसी वाले रूम 9 थे। और फोर्थ वाले में 13 थे। ठीक है। तो कह रहे हैं इसमें 2/3 अगर आपका बुक हो गया है, यानी आपको 14 रूम आपका बुक हो गया है, तो नई बुक कितना हुआ है, 7 नई बुक हुआ है। ठीक है। ओके। हम्म। और कह रहा है कि ये आपका कह रहा है कि 4/9, 4/9 आपके एसी बुक हो गया है, 4 बुक हो गया है, 5 बुक नहीं हुआ है। और ये आपका कुछ नहीं, 7/13 है। ओके, 7/13। तो 7 अगर बुक हो गया तो 6 नहीं बुक हो गया। तो कह रहा है कि आपका ना फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एसी रूम सेकंड थर्ड फोर्थ विच वर नॉट बुकड। नॉट बुक वाले कितने हो गए, 4 5 11 18 हो गया। ठीक है, 18 हो गया नॉट बुक वाले। इस व्हाट पर्सन ऑफ द 200 वेर बुकड, बुक कितने हुए आपके, 18 7 25 इंटू 100, यानी कि 72% आ रहा है। ठीक है। तो कह रहा है कि ये आपका जो वैल्यू जो आ रहा है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 14x यानी 14 5 70, और 9 4 63, सर 9 9 81, तो इसके बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। बिटवीन 7 y, तो ये आएगा 9 63, और ये आ जाएगा 15 5 75, तो इनके बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ए भी तो आपका आंसर है, तो ये भी है, सी भी चेक कर लेते सी भी है। तो 5x + y कितना आ जाएगा, 9 5 14।
चौदह पंचे 70, और 18, और 9, 5, 4, 72। ठीक है, तो क्या करोगे? 4 चौके 72। बिटवीन है क्या? सी वाला? नहीं है, ठीक है, ऑल नहीं हुआ भाई, बिटवीन है ये, बिटवीन। बिटवीन मतलब 71 है आंसर इसका, कहना चाह रहा है ये। तो ये नहीं होगा। कहाँ ऑल हो रहा है? बिटवीन होगा ना, होना कैसे चाहिए? अगर मैं बोलूँ आप इस पहले और दूसरे वाले इंसान के बीच में खड़े, पहले और तीसरे वाले के बीच में खड़े हैं, तो आप ये हुए ना, या आप ये हुए, तीसरे वाले हुए, है ना? ये नहीं कह रहा मैं, यहाँ पे कह रहा है बिटवीन, बिटवीन भूल गए क्या आप? बिटवीन तो था ये वाला, बीच वाला, तो 70 और 72 के बीच में क्या 71 है? तो कह रहा है 71 है क्या? नहीं है। ठीक है, तो ए बी आंसर होगा, ना कि ए बी सी। नेक्स्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ डैश परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ एसी रूम्स फ्रॉम द फिफ्थ फ्लोर। फिफ्थ फ्लोर में एसी, फिफ्थ फ्लोर की बात करें, एसी रूम कितना, 15 या 10 है आपके नॉन एसी रूम। ठीक है, ये एसी रूम है, ये नॉन एसी रूम है। ठीक है। नंबर ऑफ नॉन एसी रूम ऑन द फिफ्थ फ्लोर हैज बीन बुक्ड। अच्छा, बुकड हुआ है, तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, एक तो बुक हो जाएगा, एक तो नहीं बुक होगा। एक तो बुक हो जाएगा, एक तो नहीं बुक हो जाएगा। ठीक है। तो पहला केस करेक्ट, 60% आपका बुक हो गया है। 60% मतलब क्या है, 15 चौके 90, 9 और यहाँ 6। तो इतना बुक हो गया पहला केस। और यहाँ 90% बुक हो गया, 9 हो गया बुक, एक बुक नहीं हुआ है। ठीक है। और दूसरा केस लेते हैं, 100% बुक हो गया, यानी कि 15 का 15 बुक हो गया, जीरो खाली है। 30% मतलब 3 बुक हो गया, 7 अब नहीं बुक हो गया। तीसरा केस करें, 2/3। 2/3 यानी कि 10 बुक हो गया, 5 आपका बुक नहीं हुआ है। 80% बुक यानी 8 बुक हो गया, 2 बुक नहीं हुआ है। ठीक है, नॉन एसी वाले में। आप कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ बुक्ड रूम्स इन द फिफ्थ फ्लोर विल बी 72% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रूम्स इन द फिफ्थ फ्लोर। तो 72% है किसका, टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं आपके, 25 है। 25 का 4 करोगे तो जाएगा 18। तो यानी 18 होना चाहिए आपका। ठीक है, बुक वाले। तो 9 9 18, यहाँ 18 हो रहा है, बिल्कुल सही है। बुक वाले यहाँ 18 हो रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ 18 हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे सही है। टोटल रूम जो बुक हुए वो 18 हुए हैं, यहाँ पे 9 9 18, 18 और यहाँ भी 18, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, तीनों तीनों सही है। ठीक है, तीनों के तीनों सही है। 18 रूम बुक हुए हैं। कैलकुलेटर यूज कर लेना इसमें। मुझे देख के लग रहा है बहुत लेंदी जाने वाला है। यहाँ कह रहे हैं सेकंड फ्लोर में जो आपके नॉन एसी रूम्स हैं, उनका 3200 रुपये पड़ता है। ठीक है, सेकंड फ्लोर पे। और थर्ड फ्लोर वाले पे 2500 पड़ता है, और फोर्थ फ्लोर पे 1800 पड़ता है पर डे का। फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द होटल बुकिंग नॉन एसी रूम्स इन द सेकंड फ्लोर, थर्ड। ओके। सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर है, ओके। तो सेकंड फ्लोर में नॉन एसी वाले रूम कितने हैं, 9 है। थर्ड फ्लोर में 6 है, और आपका फोर्थ फ्लोर में 7 है। तो ये तो 9 रूम्स है, एक दिन का पड़ता है प्राइस कितना पड़ता है,
₹3200 पड़ता है यहाँ का। कितने दिन के लिए बुक किया आपने? तो 3 दिन के लिए बुक किया, यानी × 3। ओके। और नॉन एसी रूम जो थर्ड फ्लोर में 4 दिन के लिए बुक हुआ है, तो यानी 6 × 4, और एक दिन का पड़ता कितना है आपका? एक दिन का पड़ता है आपको ₹2500। और फोर्थ फ्लोर को कितने 5 दिन के लिए बुक किया है, और एक दिन का कितना पड़ता है फोर्थ फ्लोर का? ₹1800 पड़ता है। तो सबको जोड़ोगे तो रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। सबको जोड़ोगे तो रेवेन्यू आ जाना है आपको। कितने रेवेन्यू हुआ है, टोटल रेवेन्यू? कैलकुलेटर सही कर लेता हूँ। 100 कॉमन लेके भी कर सकते हो आप, ठीक है, तीनों में से। उतना भी टफ नहीं है, कर सकते हो। तो यार आपका टोटल जोड़ने का बता रहा है 209,400। ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो 35 × 18, वैसे भी कर दो 35 × 1800 है ना ये। तो इसको डबल कर दो, 70 × 9 करोगे 900। तो यहाँ से आ जाएगा 63। ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ करोगे 25 × 24 आ जाएगा आपका ये। तो 625, और यहाँ 600 आ जाएगा। ठीक है, और 2 0 लग जाएंगे। और यहाँ करोगे तो 27 × 32 करोगे तो यहाँ भी आ जाएगा आपका। ठीक है। तो करोगे तो सॉल्व होगा, आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है ये। और लगभग ये आ जाएगा कितना, 864 के आसपास आ रहा है। इन सबको जोड़ोगे तो आपका आंसर ये आने वाला है। ठीक है, 209,400। तो डाउट आगे चले।
दो सीरीज दिया गया आपको यहाँ पे, ठीक है, सीरीज वन एंड सीरीज टू। सीरीज वन देखते क्या दिया हुआ, 4, 55 और 94, 127, 148 और A+152। ये आपका मल्टीपल ऑफ 20 होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा टर्म क्या है, यहाँ लिखता हूँ, कहीं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज टू, यानी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है ना, उसका डबल है ये P/2। तो यानी P/2 क्या है, डबल यानी 8 है। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी, ठीक है। तो 16 आ जाएगा। और ये आ जाएगा, क्यू का कुछ दिया गया, सिक्स टर्म ऑफ द सीरीज टू, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, मतलब ये जो कह रहे हैं, ये कह रहा है आपको 24 ज़्यादा है किसे, सेवन्थ टर्म ऑफ द सीरीज वन। तो 1 2 3 4 5 6 7, इससे 24 ज़्यादा है ये वाला। ओके। तो पहले ये निकाल लेते हैं क्या है ये, गैप ही दिख रहा है मुझे तो। ये कह रहे हैं 20 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ठीक है। 20 का मल्टीपल होना चाहिए, ए की वैल्यू या तो 20 हो सकती है, या तो 40 हो सकती है, या तो 60, जो भी हो जाए 20 का मल्टीपल होगा, ठीक है। 20 का मल्टीपल होगा तो पहला 20 अगर लेते तो 172 होना चाहिए। ये पैटर्न देखते हैं। और 40 होगा तो आपका हो जाएगा 192। ओके, पहले 172 लेते हैं, फिर 192 ले लेंगे। यहाँ पे 172 और यहाँ पे 190, और ज़्यादा हो तो ले लेंगे। तो यहाँ देखो 51 का गैप है, यहाँ देखो तो 39 का गैप है, यहाँ देखो तो 133 का गैप, सॉरी 33 का गैप। यहाँ है आपका 20 जोड़ा और 21 जोड़ा, 21 का गैप है। यहाँ 13 तो 15 गैप है। और आगे अगर 172 अगर लोगे लोगे 172 अगर लोगे तो 9 और 2, सॉरी 7 और 2, 9 का गैप है। 17 का 3, 13 का 3, 11 का 3, 7 का 3, 5 का 3, 3 का 3, ठीक है। तो हो रहा है 172 हो रहा है। सबका प्राइम का मल्टीपल जा रहा है, डिफरेंस भी देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिफरेंस देखो तो यहाँ कितना, 12 का आ रहा है, 6 का आ रहा है, 12 का आ रहा है, 6 का आ रहा है, फिर 12 का आ रहा है। 12 यहाँ नहीं आ रहा, 12 यहाँ नहीं आ रहा, तो ये तो गलत हो जाएगा I guess। हाँ, डिफरेंस नहीं आएगा, इसी से आएगा, प्राइम नंबर का 3 का मल्टीपल है, ठीक है। प्राइम का 3 का मल्टीपल है। तो आ जाएगा, ए की वैल्यू 20 आ जाएगी। ए की वैल्यू 20 आ जाएगी, 190 लोग तो बहुत ज़्यादा चल जाएगा डिफरेंस, तो वैसे भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू 172 आ रही है, ओके। और ए की वैल्यू 20 आ रही है, ए की वैल्यू 20 आ रही है। अब दूसरा देखते हैं। अब कह रहा था ये जो टर्म है ना, ये 24 क्या है, ज़्यादा है इस वाले से, यानी 24 ज़्यादा, यानी 12 क्यूब प्लस का पी की वैल्यू मैंने सॉल्व निकाल ली थी, यानी कि 68 आ जाएगा ये। 64 + 4 68, और ये आ जाएगा आपका 24 ज़्यादा है ना ये, ठीक है। 24 ज़्यादा है, ये आपका क्या है, 24 ज़्यादा है इससे, ठीक है। उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। 68 कम करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8, 118 आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 24 ज़्यादा है उससे ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 24 ज़्यादा है यानी कि आपका 196 आ रहा है, हाँ ठीक है। तो इस पूरी की वैल्यू 196 है। तो उधर जाएगा तो 68 माइनस हो जाएगा, ठीक है। 30 और 70 और 26 27, ठीक है। 70 80 90 और 6, यानी 28 आ रहा है। 128/12। क्या रहा है क्यू का वैल्यू, भाई साहब कहाँ गलत कर रहा हूँ मैं? ये जो पूरा है ना, तो वो आपका क्या है, इससे 24 ज़्यादा है, यानी कि आपका 196 है। उधर जाएगा 68, तो ये हो जाएगा आपका 70, 70 90 28 हो जाएगा, हाँ।
तो 128 है, 128/12 है। ओके। चार का करोगे 3 बार में, चार का करोगे 3 बार में और 2 बार में, तो 32/3 आ रहा है। सेम आ रहा है क्या? और क्यू। हाँ दो। क्यू इतना ही हो। इतना नहीं होगा भाई, गलत है यहाँ पे। ये कह रहे ट्वाइस है भाई, ट्वाइस ऑफ द इसका +24, ट्वाइस बोला है यानी कि पैटर्न दूसरा नहीं हो, सही है। ट्वाइस बोला है यहाँ पे, ट्वाइस। ठीक है। ट्वाइस वन 172 का डॉलर 344 आएगा, और 24 जोड़ोगे यानी 368 आएगा। उधर जाएगा तो 300 बचेगा। 300/12 यानी क्यू वैल्यू 25 आएगी। ठीक है, तो यहाँ बोला ट्वाइस ऑफ 7 टर्म, यानी कि 344 प्लस का 24, दैट इज 25 आएगा क्यू की वैल्यू। ठीक है। तो 25 - 1 यानी 24 आएगा दूसरा पैटर्न। और ये आपका 25 है ना, तो 50 60 आएगा ये। 8p - 4, 16 × 8 = 112, सॉरी 16 × 8 = 128 और 124 आएगा। और ये Q - 10 का स्क्वायर है, Q - 10 का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225 -1 यानी 224। ये आपका जस्ट निकला था हमारे पास, कितना निकला था ये आपका? 368 निकला था। ठीक है। तो पैटर्न देख लो क्या हो रहा है ये आपका। 8 हो रहा है, ये आपका 36 हो रहा है। ठीक है, और ये हो रहा है 64। तो ये 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 12 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये सारे आ गए टाइम। तो अगर ये 12 का स्क्वायर है तो पूछा क्या, बड़ा डिफरेंट 7 टर्म ऑफ द फोर सीरीज, 1 2 3 4 5 6 7 और निकालना पड़ेगा, यानी 14 का स्क्वायर यानी कि 196। तो 200 जोड़ के 4 घटा दो, 200 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 568, 564 आ जाएगी। ठीक है। तो इसका 7 टर्म 564 है, और इसका 7 टर्म 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पे 172 आ रहा है। इनका डिफरेंस निकालो कितना आएगा, 2 और 6 3 9, और एक दीजिएगा 392 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ओके। नेक्स्ट चलते हैं। पी और 2 के बराबर, बोथ P and QR परफेक्ट स्क्वायर। पी की वैल्यू 16 आ रही है, क्यू की वैल्यू 25 आ रही है। दोनों परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल सही है। 15P यानी 16 का पता नहीं 200, बस 240 और 250, और ये भी 250। ये तो गलत है। डिफरेंस बिटवीन P and Q से परफेक्ट स्क्वायर 9 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1 and 3 सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर ये सही है, 1 and 3। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1502, 926, 526। मिसिंग टर्म है एक आपके पास, 126 है, 62 है, और ये P+Q है। दूसरा टर्म क्या है आपका, 206 है, 164 है, मिसिंग टर्म है 98 है, 74 है। हम्म, ठीक है। 6 का 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना 30, और ये आ जाएगा आपका 36, और ये 62। ठीक है, 6 का टेबल चल रहा है। तो यहाँ 12 हो जाएगा, तो 12 कम हो जाएगा, दैट विल बी P - Q कितना आ जाएगा आपका, 44 आ जाएगा। यहाँ देखते हैं। यहाँ पे 300 आ गया पे, सॉरी 400 आ गया पे। यहाँ पे 64 है। तो ये 20 का स्क्वायर है,
ये आपका 8 का स्क्वायर है। तो यहाँ 12 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 16 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 24 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 576 है, बिल्कुल है। 502 और ये आ जाएगा आपका, बिल्कुल सही है। ठीक है, 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144। 144 जोड़ दो, इसमें कितना आ जाएगा? 260 70 आ जाएगा। ठीक है, 420 और 26। ठीक है। हाँ, तो P+Q कितना आ जाएगा? यहाँ पे 8 है, तो ये 4 से का टेबल चल रहा है, ये आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, 16 आ जाएगा। तो 2 और 14 माइनस करोगे तो यानी आ जाएगा आपके पास 46। ठीक है, तो P+Q भी आपके पास क्या, 46 आ गया। तो P की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ पे? 45। Q की वैल्यू निकल जाएगी 1। ठीक है, वर्थ एवरेज तो मिसिंग टर्म ही तो बहुत सारे, मिसिंग टर्म कितना है? 270 है, और यहाँ पे आपका, यहाँ पे निकाला नहीं क्या हमने? 30 जोड़ दो ना इसमें, आपका आ जाएगा 128 आ जाएगा। ठीक है, तो 120 और 270 का आपका बोला एवरेज। 199 आ रहा है आपका। ठीक है, तो 4P यानी कि 45 का 4 गुना करोगे तो 180 आ रहा है। ठीक है, 180, और ये आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। ए अगर आ रहा है तो डी भी चेक कर लो ऑप्शन एक बार। 4 आ रहा है, पी की वैल्यू कितनी आ रही है? 45, और क्यू की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, 49 × 4 करोगे तो आपका आ जाएगा 160 और 36। तो ये तो नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर आपका केवल जो होगा वो होगा पहला वाला। ठीक है, क्योंकि डी तो आ ही नहीं रहा, ए और डी था ऑप्शन, तो डी तो आ ही नहीं रहा था। आगे आगे चले, इसी में एक और एक सवाल है। कह रहा है पहला टर्म आपका जो है ना P/5 यानी 45/5 यानी 9 है। सेकंड टर्म आपका P-5 यानी कि 40/2 यानी कि 20 है। थर्ड टर्म आपका P-12 यानी कि आपका 33 है। फोर्थ टर्म आपका 125 - P-5 यानी 40 का 125% यानी कि 5/4 यानी 50 है। फिफ्थ टर्म आपका है 150% ऑफ P+1 यानी 46 का 3/2, 69। सिक्स टर्म पूछा है आपसे, तो यहाँ 11 गैप है, यहाँ देखोगे 13 गैप है, यहाँ देखोगे तो आपका 17 गैप है, तो यहाँ हो जाएगा 19 का गैप हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 23 का गैप, प्राइम नंबर चल रहा है। तो ये हो जाएगा 80 और आपका 12, दैट इज 92। ठीक है।
अगर इंश्योरेंस वाले अगर आप पेपर दे रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव मैं कह दूं आपको, इंश्योरेंस के जितने भी स्कीम आते हैं ना, इंश्योरेंस के जितने भी स्कीम है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव उसी पे आता है। ठीक है, लास्ट ईयर डिस्क्रिप्टिव आया, बीमा सखी योजना पे आया था। ठीक है, बीमा सखी योजना पे आया था, तो उस पर डिस्क्रिप्टिव आएगा, ये नहीं कि कुछ भी दे दे। ठीक है, इंश्योरेंस वाला जो डिस्क्रिप्टिव आप तैयार करोगे तो वो सारे आपके स्कीम्स, जितने भी LIC के स्कीम्स होते हैं, सारे पे आपको टॉपिक अच्छे से करना पड़ेगा। तो दैट इज डिस्क्रिप्टिव ऑफ LIC। ओके, नो नेगेटिव मार्किंग, आपको केवल लाने हैं 55 नंबर लाने हैं, 70 में से 55 नंबर लेके आने हैं, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, और 10 आपको मिनिमम मार्क लाना है इंग्लिश में। प्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो डिस्क्रिप्टिव आएगा उसी से, स्कीम रिलेटेड। ठीक है, लास्ट ईयर आया था बीमा सखी योजना। ठीक है, तो लेटर तो आपका नॉर्मल आएगा, इंश्योरेंस बेस्ड कि फ्रॉड वगैरह हो गया है तो आप क्लेम कैसे लेना है वो सारे आते लेटर आते हैं। और स्कीम आपको जो ए से आएगा वो आपका स्कीम से रिलेटेड आएगा। तो जितने LIC के है वो सारे स्कीम आप देख लेना एक बार। ए और बी की एब्सेंसी दी है आपको 3:2। दे टुगेदर कैन वर्क इन टी आता है, T डेज में करते हैं। ठीक है, अब बी और सी का एब्सेंस दिया गया आपको, बी और सी का एब्सेंस दिया है 1:4, यानी कि मैं इसको 2:8 ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये एब्सेंसी का रेशियो आ गया आपके पास। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया आपके पास। एक तो ये कर सकते हो, टाइम भी ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम निकालेगा इसका। टुगेदर दे कंप्लीट इन T-12 days। ओके, कोई नहीं। अगर यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, इससे अच्छा ना इजी करते हैं। और टुगेदर अगर काम करते तो कितना काम करते हैं, आपका 13 काम करते हैं, 13 काम करेंगे, आपका T-12 डेज में खत्म कर देंगे। यही काम जब ए और बी करेगा ना, तो 5 काम T डेज में खत्म कर देगा। तो 13 T माइनस का 152, सॉरी 156, तो ये आ जाएगा आपका 8T = 156। ए और बी करते हैं 3 डेट है, T डेज तक। 13 टी की वैल्यू आ रही है, रेसो में आ रही है, ऐसे ही आ रही है, ऐसे ही आ रही है, नॉर्मल आ रही है। भाई ये 5 काम कर रहा है T डेज, यानी 5T डेज तक, और टोटल वर्क हो जाएगा। और ये तीनों मिलके करेंगे ना, और हम्म, तीनों मिलके करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 काम करेंगे T-12 डेज तक, यही तो है कह रहा है। क्या गलती किया मैंने? ये स्टेप बताओ ना, स्टेप क्या गलती कर रहा हूँ मैं? 5 3 8 T, ये सही जा रहा हूँ ना मैं? T-12 है, हाँ। नॉट 13, कैसे 10 आ रहा है? अच्छा, बी और सी का बोला है, ओके, बी और सी नहीं बोला है, ओके, वही तो मैं सोच रहा हूँ, बी और सी करते हैं, एंड टुगेदर दे कंप्लीट द, बी और सी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बी और सी तो 10 काम करते हैं, तो ये आ जाएगा 10T माइनस का 12, तो ये 5T आ जाएगा 120, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 24। इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट द 55% वर्क, देखो टोटल टी की वैल्यू 24, यानी टोटल वर्क 120 आ जाएगा। ओके, 120 आ जाएगा, यहाँ रखोगे तो 120 से कह रहा है कि 55% वर्क, यानी कि 11/20 कर दो, यानी कि 66 वर्क, ऐसे 60 और 6। ये कर रहा है ए और सी कितने दिन में करेगा, ए और सी मिलकर करते हैं, तो आपका 11, यानी 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो पहला तो 6 आ रहा है, दूसरा 5 है ही। इधर रेशियोज ऑफ ए एब्सेंसी टू डी एब्सेंसी, एक अगर 3 है तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ 3 है ना, तो 12 हो जाएगा ये। देन हाउ मेनी डेज सी एंड डी टुगेदर कंप्लीट द फुल वर्क, फुल वर्क, तो 120 वर्क है, और आपको करना है इसको सी और डी को। सी करता है 8, डी करता है 12, यानी 20, तो ये भी 6 आ जाएगा। ठीक है,
तो आपका ये दोनों इक्वल है, 1 and 3 इक्वल है, 1 and 3 इक्वल है, यहीं दिख रहा है 1 and 3 इक्वल, यहाँ भी दिख रहा है, पर ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन वन आ जाएगा फिर तो। ठीक है, यहाँ पे बोला था केवल बी एंड सी, हम मैंने तीन लिया था टुगेदर, यहाँ पे बी और सी की बात हो रही थी, तो पहला सही है। 60% है आपका। अच्छा कोई नहीं। टोटल क्वांटिटी जो मिक्सर ए में 60 लीटर है, एंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज पी इज टू क्यू। ओके, मिल्क एंड वाटर जो है ना आपका पी इज टू क्यू का है। अब when the 25% of mixer is replaced with a 25% आपने मिक्सर निकाला है, टोटल 60 था, तो 15 निकाल लिया, 45 बचा, तो रेशियो तो अभी भी वही रहेगा, रेशियो अभी भी तो वही रहेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि हमने 5 लीटर वाटर डाल दिया, 5 लीटर हमने वाटर डाल दिया, तब द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम, मिल्क टू वाटर, यानी 63 और 37 बन गया। हम्म। आपने निकाला कितना, 25% निकाला ना। ओके, नाइस। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका एक्स लीटर था मिल्क, तो वाटर कितना हो जाएगा, 60 - x लीटर हो जाएगा। ठीक, एक्स लीटर वाटर था, आपने 25% निकाला, तो बचा कितना होगा, 45% बचा होगा, सॉरी 75% बचा होगा। अगर आपने एक्स अगर मिल गया 25% निकाला, तो बचा 25% निकाले का मतलब क्या है, इससे भी 25% निकला, इससे भी 25% निकला, लास्ट में जोड़ के सिंपल रेशियो कैसे करोगे, रेशियो बताओ। करके देखो पहले, होता है कि नहीं। ठीक है, एक्स था, और एक्स में 25% निकाला, तो बचा कितना, 75%। ठीक है, और तो ये कुछ था नहीं, तो ये आपका 63 होगा, ये आपका 63 ही होगा, क्योंकि हमने इसमें कुछ ऐड नहीं किया, तो ये तो 63 है ही। और अगर मैं यहाँ देखूँ ना क्यों में, 60 - x था पानी, जिसमें 25% निकाल दिया, बचा 70%, 75% बचा। आपने इसमें पाँच आपने डाला आपने, और वाटर, तो आपका रेशो है 63/37 है। तीन से काटोगे, ये आपका आ जाएगा 21 बार में। ठीक है, ओके। तो ये आ जाएगा x/4 अपॉन 60 - x, कर लो ना पूरा इसको सॉल्व, ब्रैकेट को सॉल्व ही कर लो। 4 - 15, 15 × 45, -3x/4। ओके, प्लस का 5, ये आ जाएगा 21/37। कैसे आ रहा है, सिंपल। सर लास्ट में जोड़ के सिंपल रेशियो। ओके, ओके, यहाँ 5 जोड़ा तो ये 50 हो गया, ये कहना चाह रहे हो। तो ये 100 आ रहा है, 100 आ रहा है, तो 100 की वैल्यू 50 है, एक की वैल्यू आधी आ जाएगी, फिर आपका डेसिमल में आ रहा है फिर तो। हाँ, डेसिमल आ रहा है ना, तो 31.5 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आ जाएगा 60 और 3.5, सॉरी 15 और 3.5 या 18.5। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 5 जोड़ा था तब आ गया, तो यहाँ पे आपका 31.5 आएगा, और यहाँ पे आपका आ रहा है 85 में 5 जोड़ा, तो यानी आपका 13.5 आएगा। यही है। ठीक है, तो डेसिमल से डेसिमल गया, 5 से काटा 6 बार में, 5 से काटा 63 बार में, 5 से काटा 2 बार में, 27 बार में, 3 से काटा 21 बार में, 3 से काटा आपने 9 बार में। 7:3 आ रहा है क्या, पी और क्यू की वैल्यू 7:3 आ रही है। ओके, हाँ ये भी कर सकते थे, ये भी सही था। तो पी और क्यू की वैल्यू आ रही है 7:3, ये टोटल 7 है, तो यहाँ 18 हो जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा 42। पी की वैल्यू 42, क्यू की वैल्यू 18। ओके। इन द मिक्सर बी, बी बोला है कोई मिक्सर है। ठीक है, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ। मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो, मिल्क एंड वाटर, मिल्क है ये आपका 180 - का एक,
एंड ये आपका पी प्लस क्यू है। रेशियो भी ले सकते हो, फर्स्ट ने पूछा ना तो रेशियो ले लो। तो ये 10 क्यू आ जाएगा आपका, 3 - 1 = 29। और वाटर आ जाएगा आपका 7 × 21। तो कह रहा है कि देन व्हाट इज द परसेंट ऑफ मिल्क, टोटल कितना आ गया आपका, 50 आ गया, 50 में से मिल्क कितना है, 29 है। 58% आ जाएगा, ठीक है। पहला आ जाएगा 58%। कॉस्ट ऑफ द प्योर मिल्क इज 75 पर लीटर एंड व्हाट द इनिशियल कॉस्ट पर लीटर ऑफ द मिक्सर ए। मिल्क कितना, 42 है, ठीक है। ओके, और एक का दाम कितना है, 75 है। 1 लीटर का दाम पूछा है तो 60 से डिवाइड करोगे। हाँ कि ना, टोटल तो 60 है ना, पानी मिला हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल आप जो पैसे लगाओगे किसके लगाओगे, केवल प्योर मिल्क के लगाओगे आप, ठीक है। ओके, तो कितना आ रहा है, 6 से काटा 10 बार में, 6 से काटा 7 बार में, 2 बार है 15 बार में, 105/2 यानी कि 52.5, 52.5 आएगा, ठीक है। तो पैसे आप केवल प्योर मिल्क का लगाओगे, टोटल 60 में से जाएगा। ओके, इन मिक्सर इज द न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर इज व्हाट पर्सन ऑफ द न्यू क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो यहाँ तो पहले दिख रहा है रेशियो, ठीक है। तो न्यू क्वांटिटी जो होगा ना जोड़ने के बाद, ये तो दिख ही रहा है आपका 37 है, वाटर 37 है आपका 63 में से, ठीक है। लगभग ये जा रहा है आपका, देखो ना, 60% के आसपास जा रहा है लगभग, 60 के आसपास जा रहा है ये, लगभग मैं बोल रहा हूँ। तो ये 60 जगह 36.18 यानी कि लगभग 37.8 आएगा, 60 से कम ही जाएगा ये, 59 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, ठीक है। 59 का अप्रोक्स निकालो भाई, क्योंकि 58 यहाँ पे ना, 59 से थोड़ा कम ही जा रहा है ये, लेकिन 1 से ज़्यादा जाएगा। तो 3 सबसे बड़ा होगा, 58 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा ये, करके देख ही लेता हूँ मैं, ठीक है। तो करके देखोगे तो ये आ रहा है आपका 58.7 आ रहा है, ठीक है। 58.7 मैंने बोला ना, वही लगभग उसी के पास आ जा रहा होगा। तो क्वांटिटी 3 सबसे बड़ी है, क्वांटिटी 3 सबसे बड़ा है, कहाँ है क्वांटिटी सबसे बड़ा, यहाँ पे बड़ा है, उसके बाद है क्वांटिटी 1, ये गलत है। क्वांटिटी सबसे बड़ा ये सही है, ठीक है। 2 3 1, 2 3 1, सॉरी, टू, क्या करूँ मैं, 2 1 3 आएगा, 2 1 3, ठीक है। 3 सबसे बड़ा है, उसका ये। नेक्स्ट चलते हैं। ए का जो परसेंटेज है ना, ए का जो परसेंटेज है ना, 20 से कितना है, 75% है। अगर ये 4 है तो ये 3 है। एंड द सी परसेंटेज इज पी ईयर लेस देन दैट ऑफ ए परसेंटेज, ठीक है। तो सी का क्या है, पी कम है आपका ए से। एंड द रेशियो बी परसेंटेज टू द सीज एज आफ्टर 2 ईयर, बी का परसेंटेज यानी 4x है अपॉन सीज एज आफ्टर 2 ईयर्स यानी कि 3x माइनस पी प्लस 2, यही है। इनका रेशियो दिया 8/3। तो 3x इज इक्वल टू 6x माइनस 2p प्लस का 4, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ ए परसेंटेज टू द सी परसेंटेज, अच्छा यहाँ दे या हुआ है भैया क्या, तो 12 है ना, 12 और 5 है। इसे करने से पहले ना यही कर लो,
आपका 12 है ना, तो इसको मैं 12 बनाता हूँ। 12x यानी 4 से मल्टीप्लाई किया, ये 16x, और ये हो गया 12x। ये आपका 12 हो गया ना, तो ये आपका 5x हो गया। आगे ना, ठीक है, 5x हो गया। ओके। अब कह रहा है कि यहाँ पे आपका कह रहा है बी परसेंटेज यानी 16x जो है ना, अपॉन सी से एज आफ्टर 2 यानी 5x+2। ये जो है ना आपका 8/12, क्या है ये आपका 8/3, 6x/5x+2। एक्स की वैल्यू 2 आ रही है। एक्स की वैल्यू 2 आ रही थी, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 32, यहाँ आ जाएगा 24। ये कह रहा है पी कम है, पी कम है यानी पी की वैल्यू 14 आ जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी यानी 196। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 पॉइंट टाइम्स द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ ए एंड बी। ए और बी का सम कितना आ जाएगा? 50, 56 आ जाएगा। 56 का 3.5 टाइम्स यानी 7/2। 28 का 7 गुना कितना? 140, और 56, 196। तो 1 और 2 कहीं इक्वल है क्या? कहीं यही वाला पार्ट में इक्वल दिख रहा है, और यहाँ भी दिख रहा है इक्वल। ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ सी एज आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स यानी 14 हो जाएगा। एंड डी परसेंटेज 2:7, यानी डी का 49 आ जाएगा। ठीक है। डीज परसेंटेज इज व्हाट परसेंट ऑफ एज आफ्टर 1 ईयर, यानी 49, एज आफ्टर 1 ईयर 25, यानी 160, और आपका 136, 36 यानी 196। सारे इक्वल आ रहे हैं ये तो, सारे इक्वल आ रहे हैं। ठीक है। भाई चलिए, सारे इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, मैंने इक्वलिटी किया है, सारे इक्वल आ रहे हैं। और क्या क्या है सवाल इसमें? डी आई भी एक। चलो इसको निपटाओ, फिर लास्ट डी आई होगा, खत्म हो जाएगा फिर। कह रहे दो आर्टिकल ए एंड बी, इसका क्या दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। सीपी दिया हुआ है ए और बी। x+300, x-200। मार्कअप किया गया 200 से, यानी x+500 हो गया। 400 से किया यानी x+200 हो गया। ये सोल्ड ए एट 9% डिस्काउंट, 9% डिस्काउंट मतलब 91% बेचा होगा इसे। ठीक है। एंड सोल्ड बी एट 20% डिस्काउंट, 85% बेचा होगा, 80% बेचा होगा। सेलिंग प्राइस ऑफ ए 400 मोर देन दैट ऑफ बी। ओके। ये कह रहा है कि ये जो है ना 405 ज़्यादा है इससे। ठीक है। ये कह रहा है इस वाले से आपका 405 ज़्यादा है। तो यहाँ आ जाएगा 91/100, 91x/100 प्लस का 455, 4 5/x प्लस का 5 से कटेगा 160 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 615 आ जाएगा। तो 405 माइनस 615, 210 आ रहा है। अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करूँ, 11x/, आ रहा है ये आपका 100। कुछ गलती किया है यहाँ क्या मैंने? 5, 200 अब। ठीक है। 455, ऑलवेज टेक्स 100x को। हाँ वो ठीक था, कोई नहीं। 515,
वो ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ गलती करा है थी इस वाले पॉइंट पे। इधर 110 आ रही है ना, डिफरेंस 110 आ रहा हुआ आई थिंक। तब आप कह रहे हो कि यहाँ से कटेगा तो एक्स के लिए 1000 आई। कहीं गलती क्या हो यहाँ देख लेना, ठीक है, इस वाले पोर्शन पे। ये आपका ना 110 आएगा डिफरेंस, यानी कि मुझे लग रहा है कि 515 होना चाहिए, तो जाके 110 आएगा। ठीक है। ओके। अगर एक्स 1000 आ रहा है तो पूछा क्या है, फाइंड द डिस्काउंट अमाउंट। 1300 आ रहा है, ये आपका 1800 आ रहा है, और ये आपका 800 आ रहा है। एम पी आ रहा है आपका 1000। 1000 में 800 आ रहा है। 91 का बेचा है इसको, तो 91 × 18 आ रहा है ये। तो ये आ रहा है आपका 1638। डिस्काउंट अमाउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द ए। डिस्काउंट कितना किया गया है? 162 को किया गया। प्रॉफिट जो ए बी ने रिसीव किया है, प्रॉफिट रिसीव किया है कितना? 200 का। सेलिंग प्राइस ऑफ द ए, सेलिंग प्राइस ए जो है ना, इज व्हाट पर्सन ऑफ द बी। कर जाएगा। 204 लगभग कुछ आ रहा है, अप्रॉक्स मैंने निकाला है। 204 आ रहा है। तीन सबसे बड़ा है। हम्म। तीन बड़ा है, एक बड़ा है। कहीं कुछ एरर किया है हमने? हमने नहीं, मैंने। गलती मैंने किया है। यहाँ पे ना ये आपका ये नहीं आएगा। ये कह रहा है आपका टोटल ना, ये आपका जो सीपी है वो आपका, ये आपका 1500 आएगा ना। ठीक है। 1500 का 91% आएगा आपका 1365 आएगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा 135 आ जाएगा ये। ठीक है। प्रॉफिट जो यहाँ हुआ है ना आपका, ये आपका 1200 हुआ है भाई। 1200 का ये आपका 1000 नहीं हुआ, एक्स के लिए 1000 है ना। तो यहाँ तो 800, ठीक है। तो 1200 में अगर आप 80% करते हो ना, तो 12 × 8 = 960, यानी 160 का आ रहे हैं। ठीक है। और सेलिंग प्राइस ऑफ द ए जो ना 1365 है, अपॉन 800 ना, अपॉन 960, क्योंकि एस पी बोला है ना। ओके। 10 to 100, तो लगभग देखो ना ये आपका कितना जा रहा है, 960, और ये आपका 300, 405 के आसपास। तो लगभग कह सकता हूँ कि 150 से कम जा रहा है, 150 से कम ही जा रहा है। 150 से कम ही जा रहा है लगभग। अप्रॉक्स करो 142 के आसपास आ रहा है। ठीक है। तो दो सबसे ज़्यादा है, ये नहीं, दो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है 3, उसके बाद है 1। तो ऑप्शन ये आपका आ जाएगा। कैलकुलेशन तो और कुछ नहीं, ठीक है। दो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 1 है। ठीक है। 100 लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। थोड़ा था ये टिपिकल। तो लास्ट चलते हैं। नीचे क्या दिया हुआ है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ओके। पहले इसको बना लो, मैं लिखता हूँ। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ये को से लास्ट ईयर, लास्ट ईयर के सेकेंड लास्ट ईयर आया हुआ है।
ये पैटर्न ना आईपीएसपी में आ गया हुआ है, और मैंने बनाया भी था, से मुझे याद है। ABCD, सेम ऐसा ही पैटर्न आया हुआ था। ठीक है, तो दिखा रहा है इनकम ऑफ 4 वर्कर्स ABCD। ठीक है, यानी A B C और D। और यहाँ डिफरेंस दिया गया A और B का। अब हमें पता नहीं A बड़ा है कि B बड़ा है, हमें नहीं पता। ठीक है, हमें नहीं पता A बड़ा है या B बड़ा है। ठीक है, डिफरेंस दिया गया तो मैं डिफरेंस लिख लूँ यहाँ A और B का क्या। 7,000, 5,000, 3,000। A और B का है केवल ये। A - B का मॉड दे देता हूँ, हमें नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है। 3,000, 4,000, और ये आपका 4। नीचे दिया गया कि आपका बायोग्राफ्स होता परसेंट ऑफ सीस इनकम एज अ पॉइंट टोटल A एंड B। अच्छा, A और B का जो है ना उसका, ये C% इतना है, 60%। ठीक है, टोटल जो A और B है उसका 60% ये है। और ये क्या कह रहा है, डी इनकम इज परसेंट ऑफ द सीस इनकम। ओके, तो C का जितना भी इनकम होगा उसका परसेंट आपका D का इनकम होगा। तो यहाँ देखो ना 5 में गैप है, तो 75। ठीक है। ठीक है, तो मैं C और D का ले लेता हूँ केवल। ठीक है, तो ये 4 है तो ये 3 है, 75% है ना। तो ये देखो ना आपका 125% है, तो यानी 5/4। अगर ये 5 है तो ये 4 है। ठीक है, C का इनकम से कंपैरिजन हो रहा है। तो C का इनकम अगर आपका 60% है, 60 मतलब 3/5, अगर ये 5 है तो 3 आपका D का इनकम हो जाएगा। 80% है, अगर ये 4 है तो आपका 20% हो जाएगा। सर 4 है तो आपका इसका 80%, यानी कि 5 है तो 4 हो जाएगा। ये आपका 105% है। अगर ये 20 है तो 21 है। ठीक है, करेक्ट। सी का जो इनकम है उसका डी इनकम है, यानी कि अगर आपका 70, अगर 100 है सी, तो आपका 75% डी है। ठीक है, तो वही 4:3 लिखा है मैंने यहाँ पे। 125 है तो मतलब आपका, अगर ये 5 है तो 4 आपका। नहीं, उल्टा लिखा मैंने। अगर 4 है तो ये 5 है। ठीक है, अगर सिंपल बात, अगर 100 है ना तो उसका 125% ये है। तो रेशो निकालोगे, अगर ये सी आपका 4 है तो 5 आपका डी होगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, 60% है ये आपका, यानी अगर 3/5 होता है, अगर 5 आपका ये है, 3 ये हो जाएगा। 80% अगर ये आपका 4/5, अगर ये 5 है तो 4 ये हो जाएगा। या था 21/20, यानी अगर 20 है तो 21 ये हो जाएगा। C और D का है। ओके, चलते हैं नीचे। और यहाँ सी का भी लिख लेगा कितना परसेंट है A और B का। A और B का ये 60% है। ठीक है, यहाँ लिख दो 60% है। ये आपका 40% है। ये आपका है 90%। ये आपका है 50%। और ये आपका 45%। यानी A और B जो भी होगा उसका 60% ये होगा, C होगा। ठीक है। ओके, यही जो नीचे वाला पैटर्न देख रहा हूँ यही आया था। ठीक है, सब डाटा इज नोन अबाउट द एस इनकम इन द 5 मंथ। एक इनकम करे 18,000 है, 23,000 है, 24,000 है, ये है, पर नॉट नर्सिंग द सेम ऑर्डर। ठीक है तो यही, पर सेम ऑर्डर में नहीं है। यही आया था। ठीक है, ए का इनकम कह रहा है कि मार्च में जो है ना, ए का इनकम मार्च में कह रहा है मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मल्टीपल, यानी या तो 23,000 होगा या तो 29,000 होगा। या तो 23,000 होगा या तो 29,000 होगा एक। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द एस इनकम इन मार्च एंड अप्रैल इज 9,000। मार्च और अप्रैल का जो डिफरेंस है 9,000 का है। ठीक है, 23 लोगे तो 23 से 9,000 तो कुछ है नहीं, ऊपर जाएगा, यानी कि 32 आएगा। 23 अगर लोगे तो 32,000, 9,000 ये है। और अगर 29 लोगे तो 20,000 तो है नहीं ना, आगे कुछ है। तो कन्फर्म हो गया कि आपका ये आपका 23,000 है। ठीक है, और यहाँ कह रहा है कि मार्च से जुलाई में बी का इनकम ज़्यादा है ए से। ठीक है, तो यहाँ 30,000 हो जाएगा।
मार्च और जुलाई में ना, मार्च और जुलाई में बी ज़्यादा है, ओके, मार्च जुलाई में बी ज़्यादा है। ए और बी का 9,000 है तो यहाँ पे आ जाएगा अप्रैल में, अप्रैल और कंफर्म कैसे किए भाई साहब। यहाँ कह रहा है कि ए का इनकम क्या है, मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर, या तो 23 होगा या तो आपका आपका 29 होगा, ठीक है। अब कह रहा है मार्च और अप्रैल का जो डिफरेंस है ना वो 9,000 का होगा, ठीक है। तो 23 में 9 जोड़ोगे तो आपका 32,000 आ जाएगा, तो कम तो कर नहीं सकते, कम तो कर नहीं सकते। अगर मैं 29 लेता हूँ, 29 से 9 जोड़ दो कि 9,000 जोड़ तो कुछ है, 37,000 है क्या, नहीं है तो होगा ही नहीं। 29 से कम करो 20,000 है, 20,000 नहीं है, नहीं हुआ, कंफर्म हो गया कि 23,000 हुआ, ठीक है। कंफर्म हो गया कि 23,000 हुआ। और अप्रैल का 9,000 है तो ये आपका हो जाएगा 32, ठीक है। 32 से 5 कम करो तो ये आ जाएगा 27,000, क्योंकि यहाँ पे ए ज़्यादा है, ओके। एस इनकम इज मे, अब मे जो है ना क्लोजेस्ट टू द हाफ ऑफ एस इनकम इन अप्रैल। इसका क्लोजेस्ट है, मतलब इसका आधा है, नहीं 32 का आधा 16 होता है, 16 का आधा यहाँ पे ये 18 आ जाएगा, यहाँ 18,000 आ जाएगा, ठीक है। एस इनकम इन जुलाई, जुलाई इज द क्लोजेस्ट ऑफ एस इनकम इन मार्च। जो मार्च में ना 23 का जो क्लोजेस्ट कौन है, 24 है, तो 24,000 यहाँ हो जाएगा। बचा क्या आपके पास, एक बचा आपका 29,000 बचा, 29,000 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा है तो यहाँ आ जाएगा 28,000 हो जाएगा, बी ज़्यादा है ना यहाँ, तो 28,000 हो जाएगा। और यहाँ कम है तो ये 25,000 हो जाएगा, और यहाँ भी कम है तो ये आपका हो जाएगा 15,000, ठीक है। यही पैटर्न आया था, ठीक है, जो आप देख रहे हो ना ये करने वाला, नॉट गेस इन द सेम ऑर्डर, तो यही पैटर्न आया था। आप कह रहे हैं इसका 60% सी है, यानी इन दोनों का मिला के 60%, यानी 53,000 का, 53,000 का 60% है। तो 2 जीरो तो काट दोगे आप, ठीक है। 53 का 6 करोगे कितना आ जाएगा, 300, और 318 आ जाएगा, ठीक है। 318, ठीक है, बाकी निकाल लो, ठीक है। 40% यहाँ देखोगे ना 59 का है, 59 के 40% निकालोगे ना, इंटू 4 कर दो, यानी कि 236 आ जाएगा ये आपका। 4 की वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 चौके 28, और ये 3, 795 इंटू 3 करोगे, 800 गुना 3 यानी 24, 24 पे 15 घटाओगे तो यानी आ जाएगा। सी इनकम का 75%, यार है 23,850। इसका 50% कितना आ जाएगा आपका, 30, और 33 का आधा करोगे तो आ जाएगा आपका, ये 90, सॉरी 90% है, 90% है। 33 नमा आ जाएगा आपका 27, और 297 आ जाएगा, 29700, ठीक है। 5 के लिए इतनी है तो आपका आ जाएगा 57,5, 5 से 15, तो ये आ जाएगा 1782 यहाँ पे चार्ज करोगे तो आ जाएगा 5, 9, 45, 295 आएगा, ठीक है। 29500 आएगा। 50% है यहाँ पे आ जाएगा 50, और चौवन, चौवन खाता करोगे 27 आ जाएगा यहाँ पे, 27,000, ठीक है। 5 करोगे तो 52, 52 का 2 गुना करोगे तो 216, ठीक है। 45% है यहाँ पे आपका 40 और 52, 52 का आ जाएगा 45%, यानी 50% करोगे तो 26, 26 में आप 2.6 घटाओगे तो यानी कि आ जाएगा 26 में 2.6, यानी 234 आ जाएगा, 234 और 00, टेस्ट को मैं हटा देता हूँ। 00 क्या, ताकि 117, तो 7 गुना करोगे, डबल करोगे तो आ जाएगा 234, और 245, 24570 आ जाएगा, 24570, ठीक है। बस थोड़ा कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। ओके, सब आ गया। 23,000, 30,000, 32,000, 27,000,
23,600, 31,800, 29,700, 27,000, 2342570, 21600, 17820, 29500 और 23850। सारा आ गया। ठीक है। हम्म। फटाफट बना लो, क्या कहना चाह रहे हैं। आपको यहाँ पूछा जो ना उस पर ध्यान देना है। पूछा है आपसे कि डिफरेंस सी का सेविंग और डी का सेविंग, ठीक है। अगर देखो ना, सी का जो एक्सपेंडिचर है वो 75% है, बी का जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो निकालना पड़ेगा यहाँ पे। एंड द डी एक्सपेंडिचर इज 1/3 मोर देन सी एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सी तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अप्रैल की बात करें, अप्रैल में जब बी है ना, बी आपका 27,000 है। 27,000 का 40%, ओके, चार में कितना आ रहा है, कैलकुलेशन करने का मन नहीं कर रहा। 80 और 28 यानी 108 आ रहा है। इतना आ रहा है। एंड सी एक्सपेंडिचर 75%, और इसका 75% निकालोगे ना आप, ये तो बी का एक्सपेंडिचर आ रहा है। इसका अगर 75% निकालोगे आप, तो वो आ जाएगा आपका सी का एक्सपेंडिचर। 27 का 381 आ जाएगा। इतना आ जाएगा आपका सी का एक्सपेंडिचर। सी का एक्सपेंडिचर। डी का कह रहा है कि डी का जो एक्सपेंडिचर है ना, इस वाले से 134 ज़्यादा है। तो 9340 आ रहा है आपका डी का एक्सपेंडिचर। 9440 आ रहा है, सॉरी, 9440। ठीक है। तो कह रहा है डी का सेगमेंट, डी का दो, आप कमाई कितनी हो रही है डी की, डी की अपनी हो रहा है 29500, जिसमें खर्च कर रहा है आपका 9440 आपका। ये तो खर्च ही कर रहा है। बचा कितना आपके पास, कितना बचा। ठीक है, सेविंग डी का। सी का सेविंग देखते हैं कितना है, सी का देखोगे ना यहाँ पे 236 अप्रैल ना, कितना है, उसमें से ये घटा दोगे तो आपका आ जाएगा सेविंग। 3 2 5। तो यार आपका इन दोनों का डिफरेंस पूछा है 155। ठीक है। क्या है आंसर। डी का इतना है और इतना 20060 आ रहा है यहाँ पे, आई गेस। हाँ, यहाँ 20060 आ रहा है, तब ना नहीं आ रहा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 450 और 60, यानी कि 4560 ये आ रहा है आंसर। ठीक है। केवल कैलकुलेशन है इसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, ये दिया हुआ एक्सपेंडिचर पूछा है, एक्सपेंडिचर इनकम में से घटाओगे सेविंग आ जाएगा। बस ये दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन था इसमें। ये क्या दिया हुआ है, दो दो चार्ट घुसा दिए। इसको ना आप लिख लो, फिर मैं हटाने वाला हूँ इसको। एक बार मैं बैक करता हूँ, जो जो चीज़ें एक क्लिक कर लो फोटो, तो दूसरा चार्ट भी आ गया यहाँ। ठीक है, मैं भी लिख लेता हूँ भाई। पहले देख लेते हैं कि कौन सा सवाल में नहीं, इसमें है, इसमें भी है। तो ये वाला पहले कर लो।
ठीक है, फिर लास्ट दो वाले कर लेंगे, दोनों में आपके चार्ट है कुछ ना कुछ। इसमें भी कुछ ना कुछ है, इसमें भी कुछ ना कुछ है। ये वाला कर लेते हैं पहले। डीज का जो सेविंग है मार्च में 15% टोटल इनकम एबीसी टुगेदर इन मार्च। हम्म। एबीसी पहले कर लो, कितना है? चार, छः दो आठ, 8,480। तो 84800 इतना है। इसका 15% है, यानी कि 3/20। ठीक है, 12,720 है सेविंग। This expenditure in April is increased by 20%. Then find the what percent of this saving increase and decrease by the March to April. अब कह रहा है डी का जो एक्सपेंडिचर वो 20% बढ़ गया है। ओके। डी का एक्सपेंडिचर। देन फाइंड द व्हाट परसेंट ऑफ डी सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज इन मार्च और अप्रैल। सेविंग क्या डिक्रीज हुआ है? तो मार्च का तो ये आपका है, मार्च का तो पता है, हमें अप्रैल का निकालना है। ठीक है। डी का एक्सपेंडिचर बढ़ा है 20% से। मार्च में कितना है डी का? 23850 है। ठीक है। उसमें से आपका 1 2, इतना तो आपका क्या है, सेविंग है। तो एक्सपेंडिचर कितना बच गया आपका? इतना बच गया एक्सपेंडिचर। ठीक है, 1130 इतना एक्सपेंडिचर हो गया। ओके। अब कह रहा है इससे आपका 20% बढ़ गया है, इससे आपका 20% बढ़ गया है, यानी कि आपका, इससे 20% बढ़ गया, यानी 1130। 20% मतलब 6/5। 1300, 356 आ रहा है। इतना आ गया आपका ई का एक्सपेंडिचर मार्च में। ठीक है। तो सेविंग निकाल लो, तो इतना आपका डी का है अप्रैल में। 13356 इतना आपका क्या है, एक्सपेंडिचर है। सेविंग कितना बचेगा आपका? इतना बचेगा। ठीक है। तो पूछा कितना आपका इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है? 16, 144। तो कितना हुआ है लगभग? 30% के आसपास जा रहा है क्या? 400 हुआ है ना? 12, 400 भी नहीं हुआ है, कुछ 30 के आसपास है। डिफरेंस कितना आ रहा है? करना ही पड़ेगा, बहुत कैलकुलेशन है इसमें। 1300। तो 3420 लगभग कितना आ रहा है इसका? 12720 का। लगभग देखोगे ना तो 40 के आसपास जा रहा है। नहीं 40 नहीं भाई, तीन है ना। 10%। 30 से थोड़ा कम जा रहा है। 30 से थोड़ा सा कम जा रहा है, 30 से थोड़ा सा कम आपका यहाँ पे है, और कहीं तो है नहीं। ठीक है। अप्रॉक्स लेके चलना है, 30 से थोड़ा कम है नहीं, 27 ही आएगा। अब मैं रब करता हूँ इसे। ये निकालो क्या कह रहे हैं। वो डाटा लेना पड़ेगा पिछले वाले से भी। यहाँ लिखा हुआ है ना, टेक एस एक्सपेंडिचर फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन से आपको लेना पड़ेगा, तो ये फॉलो करो पहले। पहले ये सॉल्व करो, फिर उसके बाद वो परसेंटेज ए सेविंग इन द ईच ऑफ द गिवन मंथ। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन ए सेविंग इन मार्च। मार्च में तो 12.5 है, अप्रैल में कितना है? 35 है। तो यहाँ निकालोगे कितना आ जाएगा? 22.5 आ जाएगा। 22.5 की वैल्यू कितनी है? 13500। 45 का आधा होता है ये, 45 का ये होता है 300। ठीक है। 45 90 3 300। 45 का आधा। ठीक है। तो 600 आ रहा है टोटल। एक एक्सपेंडिचर इन ऑल द गिवन मंथ, सारे मंथ में एक एक्सपेंडिचर निकालना है आपको। निकाल लोगे क्या? टोटल देखो कितना है, मुझे पता है टोटल एक्सपेंडिचर ए का निकालना पड़ेगा। टोटल ए का कितना इनकम है पहले सब में निकालो। टोटल जो ए का साइड था ना, ए का सबका जोड़ लो आप।
ये 1% की वैल्यू आई है, ठीक है, 600। 1% की वैल्यू आई है तो टोटल कितना होगा, 60,000 होगा ना। 1% बोलिए तो 100% टोटल 60,000 होगा। टोटल सेविंग इतनी है। टोटल इनकम और सेविंग आपने क्या करना है, माइनस करना है, तो आ जाना इनकम। तो ए का तो टोटल कितना हो गया था, बताओ टोटल ए का कितना है। ए का टोटल इनकम कितना आ रहा है, ये बताओ ए का कितना आ रहा है। आंसर नहीं पूछा, ए का इनकम टोटल जोड़ने पे कितना आ रहा है। 126 आ रहा है। तो 6,000 आपने माइनस करना है। 132 आ रहा है। एवरेज बोला ना, एवरेज कहाँ गया, हाँ एवरेज बोला है, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ए का जोड़ के टोटल आप घटा दोगे तो आपका इनकम आ जाएगा, तो 132 ऑप्शन नंबर ये आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या था भाई, ये बन गया क्या ये। हाँ ये। आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, कोई उपाय नहीं है। पिछले वाला सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे ना आपका ए का एक्सपेंडिचर और सी का एक्सपेंडिचर एवरेज दिया हुआ है, ठीक है। तो ए का तो आपको पिछले वाले से निकल जाना था, ठीक है। पिछले वाला का जो इनकम था तो सेविंग से करोगे तो ए का इनकम आ जाएगा, तो इसका डबल करके घटाओगे सी का भी आ जाएगा, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है पूछा है। टेट ए ए एक्सपेंडिचर फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन, तो ए निकाला था पिछले वाले से लेना पड़ेगा। तो ये तो आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। सी सेविंग कर रहा है अप्रैल मई और जून में इक्वल है। इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। ये लीप क्वेश्चन तो है ही, पर आप पिछले सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा। पिछला पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। हम्म। तो पिछले में जो भी एक्सपेंडिचर आएगा ना, तो इसका डबल करोगे तो आपका आ जाएगा, लगभग वो आ जाएगा, ए और सी का आ जाएगा। एक आपने निकाल रखा है तो सी भी निकल के आ जाएगा। तो फिर आपको सी में माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पूछा है सेविंग। तो एक्सपेंडिचर सी का जो टोटल है उसमें से आपको ये माइनस करना पड़ेगा, तो जाके आपका सेविंग आएगा। तो यहाँ चेक होगा, ये चेक होगा, फिर ये चेक होगा, ठीक है। तो सी निकालना ही पड़ेगा पूरा आपको। इसको सॉल्व नहीं कर रहा, आपका हो गया पूरा। कर लीजिएगा पिछले वाले को सॉल्व करके। ओके। पूरा हो गया।